अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन। मेरा नाम राना साजिद है। दुनिया भर में क्रिकेट के मैदानों में क्या कुछ हो रहा है इस हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शाफिक ज़ादरान जो है वो तवील अरसे जो है अलालत के बाद जो है इंतकाल कर गए हैं और ये बड़े ज़बरदस्त जो है फास्ट बॉलर थे जो है अफगानिस्तान की जानब से T20 में और ODI में जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से जो है कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन उसके बाद जो है उनकी जो है इंतकाल की खबरें सामने हैं, जिसके बाद जो है अब बाकायदा तौर पर जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से और उनकी फैमिली की जानब से उनकी डेथ को जो है कन्फर्म कर दिया गया। यकीनन बड़ा नुकसान है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और डेफिनेटली क्रिकेट के हलकों के लिए भी। लेकिन दूसरी जानब अगर बढ़े तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान जो है T20 की सीरीज़ जारी है और इस दफ़ा जो है टीम इंडिया जो कि चैम्पियन भी है और इससे कबल जो है वो तारीख में पहली दफ़ा जो है आयरलैंड के खिलाफ जो है वाइट वॉश भी हुआ है और अभी तक जो है इंग्लैंड में जाकर भी जो है शिकस्त से पीछा नहीं छुड़ा सका और जीत का मज़ा नहीं चख सका है। 2 मैचेस में जो है लगातार जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहला मैच जो है बारिश की नज़र हो चुका था और अब जो है 125 रन के बड़े मार्जिन से जो है वो टीम इंडिया को जो है वो बीट किया है इंग्लैंड की टीम ने और 76 पे ऑल आउट हुई है। और ये वही टीम है जिसने नो डाउट परफॉर्मेंस से अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया में धाक बैठाई और बताया कि जो है T20 की अगर कोई मास्टर अगर कोई चैंपियन टीम है तो वो टीम इंडिया है। लेकिन अब जो है सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि या तो फिर IPL जैसे ग्राउंड नहीं है या फिर जो है डिफरेंट कंडीशन में फ्लैट विकेट्स नहीं मिल रही, जिसकी वजह से टीम इंडिया मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे साथ इसी तमाम तर जो है टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए प्रियराग वर्मा साहब मौजूद हैं, भारत से स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सईद साहब। सर कहिएगा क्या हुआ टीम इंडिया को? चैंपियन है लेकिन कैप्टन चेंज होने के बाद जो एक असम्बले मोमेंटम पकड़ा है टीम इंडिया ने, सूर्य कुमार यादव को हटाने के बाद श्रेयस अय्यर जब से कैप्टन बने हैं अभी तक एक भी जो है फतह हासिल नहीं कर पाए। आयरलैंड की शिकस्त नहीं बोली थी, लेकिन अब जो है इंग्लैंड के हाथों जो है बड़े बड़े मार्जिन से शिकस्त हो रही है। टीम के अंदर वही सारे प्लेयर मौजूद हैं। इवन वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हुई जिसके ऊपर बड़ा डिपेंड था कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं, यंगेस्ट बल्लेबाज हैं। रिजल्ट डिफरेंट नहीं हो रहा, वजह क्या देख रही हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो है ये है कि IPL जिस तरह के ग्राउंड पे खेला जाता है, जो इंडिया में कंडीशंस होते हैं या सब कॉन्टिनेंट में कंडीशंस होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं इंग्लैंड और आयरलैंड के कंडीशन से। इंग्लैंड और आयरलैंड में क्या होता है कि बॉल मूव करती है काफी ज्यादा, बाउंस भी होता है पिच में। पिच इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में फ्लैट पिचेस होती है, बाउंस नहीं होता है, इसलिए आप ऑन द राइज लाइन में आके बॉल को आराम से खेल सकते हैं क्योंकि आपको डर नहीं होता कि निक होगा बॉल या एज लगेगी, बॉल स्ट्रेट रहेगी, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तो अगर IPL सभी प्लेयर्स ने पिछले 1.5-2 महीने खेला है तो एक माइंडसेट सेट हो जाता है कि हमें इसी तरह खेलना है। आयरलैंड और इंग्लैंड में जाकर ये माइंडसेट चेंज करना अभी तक इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। अभी भी आपने देखा होगा, अगर पिछले 3-4 मैच 5 मैच हुए हैं अभी तक, एक तो वॉश आउट हो गया और 4 इंडिया हार चुकी है। तो चारों में यही हुआ। आयरलैंड के खिलाफ तो खैर काफी खराब खेली, एक एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट ऐसी उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इतना बुरा खेलेगी। लेकिन इंग्लैंड ने, जिसे कहते हैं कि मैप कर लिया इंडिया बैटर्स को कि बॉल किस तरह डालनी है। आप देखेंगे कि ज्यादातर बॉल काफी बाउंस होके आ रही थी, उस बाउंस से परेशानी हो रही थी, बॉल में मूवमेंट भी थी। तो जो IPL का माइंडसेट है उससे अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है टीम इंडिया। ट्रांजिशन भी हुआ है टीम में, एक नया कैप्टन आया है तो नई सोच के साथ आता है, और श्रेयस अय्यर टीम का भी पार्ट नहीं थे T20 टीम का इंडिया के काफी समय से, अचानक टीम में आए, कैप्टन बने। तो वो जो पूरी ट्रांजिशन है, कल मैच हारने के बाद गौतम गंभीर ने बोला कि टीम रीसेट हो रही है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एक रीसेट हो रही है। स्ट्रेटेजी अभी तक पूरी तरह फिक्स नहीं हुई है। सही है सर, आपने 2-3 रीजन की बात की है। सबसे पहले तो आपने कहा ना कि एक तो चले टीम रीसेट हो रही है, जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कैप्टन चेंज हो गया, और इसके साथ साथ IPL की आपने बात की है कि मतलब वहाँ पे फ्लैट विकेट्स होती हैं, बॉल सीधा आता है, और यहाँ पे इंग्लैंड या आयरलैंड जैसी कंडीशन में बॉल बाउंस भी होता है और साथ उसमें मूवमेंट भी होती है। तो इट्स मीन कि अगर एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है उसको अगर अपनी मुताबिक कंडीशन नहीं मिलती है तो फिर तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क है कि आप फिर उस पाए के बल्लेबाज नहीं है या आप उस पाए की टीम नहीं है, या फिर आपका जो IPL है फिर वो टीम को अफेक्ट कर रहा है।
कि आपकी जो है टीम की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी? अगर आप अदर कंडीशन में जाकर खेलेंगे, टीम इंडिया के अंदर तो बेस्ट है, अनबीटेबल है, उसको हरा नहीं सकते और हराया नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाकर खेलेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, या फिर इंग्लैंड की बात कर ले, आयरलैंड की बात करें, किसी और ग्राउंड में जहां पे मूवमेंट भी होगा, बाउंस भी होगा, तो फिर मुश्किल आएगी। कुछ हद तक आपकी बात सही है, लेकिन एक चैंपियन टीम का पहचान ही यही होती है कि वो हर तरह के कंडीशन में खेले, और इंडिया ने दिखाया है पिछले कुछ साल में कि वो हर तरह के कंडीशन में खेलती है। ऑस्ट्रेलिया जाके सीरीज भी जीती है, इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वेस्ट इंडीज में पिछली बार जो 2024 का जो टूर्नामेंट हुआ था वेस्ट इंडीज और यूएस में, वहां पे भी पिचेस अलग थी, सब कॉन्टिनेंट जैसे पिचेस नहीं थी, वहां जाके जीती है टीम। तो ऐसा नहीं है कि टीम चेंज इन्वायरमेंट या अलग इन्वायरमेंट में नहीं खेल सकती। ट्रांजिशन के समय और साथ ही साथ इतना बड़ा चेंज हुआ, कैप्टन अगर चेंज होता है तो पूरे टीम का एक थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। सूर्य कुमार यादव 360 बैटर माने जाते थे, एक अलग तरह का एग्रेशन था उनके पास। श्रेयस अय्यर आए हैं, अपने एग्रेशन लेके आए हैं, अपनी थॉट लेके आए हैं, अपनी स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। इसमें टीम को ढलने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक टीम को ढल जाना चाहिए था। इतना मार्जिन नहीं होता ना, आप जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं, फिर आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप 2 3 4 मैचेस दे दें, उसके बाद जब वो कहते हैं पानी सर से गुजर जाए, फिर अगर आप संभलेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि श्रेयस अय्यर को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, या टीम के अंदर उस तरह से जेल नहीं हो पा रहे? कि सूर्य कुमार यादव ने नो डाउट ठीक है, उनकी अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो टीम को लेके चले, उन्होंने जो है वो फतूहात भी दिलाई, उन्होंने चैंपियन बनाया, चाहे एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, इसी तरह उन्होंने टाइटल जितवाए। क्या कहीं कोई ऐसी ग्रुपिंग या कोई ऐसा टीम के अंदर जो है फैक्टर मौजूद तो नहीं है कि जो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, कि नहीं ये हमें बतौर कैप्टन जो है कबूल नहीं है? नहीं, ऐसी कोई ग्रुपिंग तो नहीं है। आप देखेंगे कि श्रेयस अय्यर आए, उसके साथ साथ कुछ नए खिलाड़ी भी आए। ईशान किशन काफी समय से टीम का पार्ट नहीं थे, हालांकि वो पिछले 3-4 महीने में अच्छा खेला है उन्होंने, लेकिन वो काफी दिनों बाद आए थे। तो उसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी का आपने नाम लिया, ये तो अभी काफी यंग लड़का है, इसको अभी 2-3 साल समय लगेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में जमने के लिए। हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर भी जब आए थे, यंगेस्ट उस समय डेब्यूटेंट थे, उनको भी 3-4 साल लगे थे, तब वो उन्होंने जाके परफॉर्म करना शुरू किया था। साथ ही साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट जो हमारा रहा है वो बहुत ज्यादा लीक कर रहा है रन। उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हमारे एक अच्छे हैं, वो नहीं है। तो इस कारण से मोहम्मद सिराज भी नहीं है, मोहम्मद सिराज जो कि T20 वर्ल्ड कप में काफी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी चेंज हुआ है, बैटिंग में भी काफी रीशफलिंग हुई है। तो इन सब का असर हो रहा है, नई स्ट्रेटेजी बन रही है, टीम रीसेट हो रही है, नए कंडीशंस हुए हैं, प्लस जो टीम का लाइनअप है वो भी काफी चेंज हो गया है। तो एक साथ ये सारे फैक्टर्स इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसमें ग्रुपिंग की बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होता है, क्योंकि क्रिकेट कई बार इंडिविजुअल गेम हो जाता है, एक ही प्लेयर आपको पूरी मैच जिता देता है। T20 में किसी ने 5-6 ओवर खेल लिए और उसमें 70-80 फास्ट रन बना लिए तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है, या 3-4 विकेट निकाल लिए तो आपके हाथ से मैच निकल जाता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो जब तक इंडिविजुअल एक आगे बढ़ के परफॉर्म नहीं करेगा अच्छा, या तो टॉप ऑर्डर में कोई अच्छा बल्लेबाजी कर ले, या फिर एक और चीज जो है, एक और डिबेट जो है वो बड़ी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है, और यकीनन आपके भी चैनल्स के ऊपर ये बात आपने सुनी है, देखिए कि गौतम गंभीर को उनके डिसीजन को लेके जो है बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कल आपको याद होगा इस हर्षित राणा को जो है ऊपर भेज दिया गया, और फिर बैटिंग आर्डर में शफलिंग की जा रही होती है, शिवम दुबे नीचे आ रहे हैं, अक्षर पटेल का नंबर चेंज हो रहा है, इसी तरह तिलक वर्मा भी जो है वो शफल कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जी हर्षित राणा को जबरदस्ती जो है वो ऑलराउंडर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है गौतम गंभीर के ऊपर भी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दुरुस्त है कि वाकई में इससे जो है टीम को जो है नुकसान भी हो रहा है? देखिए, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है T20 का वो 2 साल बाद है, तो एक्सपेरिमेंट गौतम गंभीर कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से ये राइट टाइम में एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी कोर टीम बना लेने का जो कि 2 साल बाद हमारे लिए वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सके। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन को नेगेटिवली देखने से ज्यादा अच्छा हो कि हम पॉजिटिवली देख ले कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको हम रिशफल कर सकते हैं। इसमें कुछ सक्सेस होगा, कुछ फेलियर होगा, नो डाउट। अभी फेलियर हो रहा है, इसलिए हम इस बात को उठा रहे हैं कि क्या ये डिसीजन गलत है। अगर कल हर्षित राणा चल जाते
स्कोर कर देते रन, तो शायद हम डिस्कशन नहीं कर रहे होते। तो आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके कुछ डिसीजन सही होते हैं, कुछ डिसीजन गलत होते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली गौतम गंभीर के लिए ज्यादातर डिसीजन गलत हो रहे हैं, खास करके बायलैटरल सीरीज में। हालांकि टूर्नामेंट में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, वर्ल्ड कप जिताया, एशिया कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई अपनी कोच बनने के बाद, लेकिन बायलैटरल सीरीज में उनका परफॉर्मेंस उनकी कोचिंग के अंदर टीम इंडिया का बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म वैलिड है। इस क्रिटिसिज्म से ही हमें ये भी पता चलता है कि कौन से प्लेयर लॉन्ग रन में हमारे लिए काम आ सकते हैं और कौन से प्लेयर नहीं आ सकते हैं। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि किसी प्लेयर पे गैम्बल लेना ठीक है। हाँ वही बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की भी एक हद तक जो एक्सपेरिमेंट भी ठीक लगते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें खराब हो जाती हैं तो फिर वो आपको कहते हैं अपनी सीट से अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। क्योंकि हमारे फैंस जो है ना, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें, इतने ज़्यादा जो है वो नहीं है कि हम्बल के बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले, उनको फिर गुस्सा भी आता है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तब्दीली भी करनी चाहिए। एक और जो माइंड सेट है ना, मतलब टॉप ऑर्डर का या टीम इंडिया का बनाया गया गौतम गंभीर की जानब से, मतलब 200-250 जो है वो T20 आए का उन्होंने एक माइंड सेट रखा हुआ है। अब आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हो रहा है? मतलब जो भी बल्लेबाज आ रहा है, चाहे अभिषेक शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी है, या फिर आप ईशान किशन की बात कर लें, इसी तरह श्रेयस अय्यर आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है वो विकेट के ऊपर स्टे नहीं कर रहा, वो आते ही जो है वो लाठी चार्ज कर रहा है। ठीक है, अगर आपके वही बात है कि बैट के ऊपर बॉल आती है तो फिर वो वेल एंड गुड। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत बाउंस हो रहा है या बॉल मूव कर रही है, टर्न हो रहा है, वहां पे मूवमेंट है, तो फिर आप फंस रहे हैं, आपकी विकेट जो है कल पावर प्ले में 5 आउट हो गए। तो ये माइंडसेट भी आपको लगता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है? थोड़ा सा इसको भी चेंज करने की जरूरत है। ये जो माइंडसेट है ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सही है। हाँ। कि आप 250, 230, 220 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये माइंडसेट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे या साउथ अफ्रीका में नहीं चलेगा, इवन न्यूजीलैंड में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे मूवमेंट काफी ज्यादा होती है, पिच भी हार्ड होती है, बॉल काफी ज्यादा बाउंस करती है, वहां पे 170, 180 भी आपका विनिंग टारगेट हो जाता है। तो ये माइंडसेट इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी करना होगा। और कुछ बल्लेबाज हमारे ऐसे हैं जो कि इसी मूड में खेलते हैं, इसी तरह खेलते हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी है, वो पहली बॉल से ही मारता है, और मेरे हिसाब से उसे उसी तरह खेलने देना चाहिए, क्योंकि उसका नेचुरल गेम है। नेचुरल गेम किसी का कर्व नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग हमारे एक बल्लेबाज होते थे, वो भी इसी तरह खेलते थे। टेस्ट मैच भी हो तो वो 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे। उन्हें मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे वो बात बिल्कुल यही कि आपकी के नेचुरल आपको टैलेंट को नहीं दबाया जाना चाहिए, लेकिन होता ही है। आपको एग्जांपल यहाँ पे देंगे, शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान में, आपको यकीनन याद होगा, आते ही लाठी चार्ज शुरू होता, मैच का 5-7 पलट दिया और जीत भी गए। और कभी कभी ऐसा होता था पहली बॉल पे आके आउट भी हो गए, और वो सारी उम्मीदों का महवर जो है वो टूट जाता है। और वो कहते हैं ना, फिर इस तरह की जो इनिंग्स है वो लंबे अरसे तक रह भी नहीं पाती, मतलब आपका जो एक स्टैमिना मेंटेन नहीं हो पाता। वो तो चले उन्होंने अपनी जो है बॉलिंग के साथ अपने आप को एडजस्ट किए रखा और इस तरह चलते गए। और इसी तरह जो है वैभव सूर्यवंशी, अगर मतलब वही बात है कि हर बॉल पे आते ही जो है हिट करते हैं, अगर वही 13-14 रन अभी उन्होंने किए हैं दोनों इनिंग्स में, मतलब लंबी इनिंग्स ठीक है, 10 मैचेस के बाद अगर एक लंबी इनिंग्स आती है तो ये एक्सेप्टेबल है। देखिए, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन करना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी उनका करियर स्टार्ट ही हुआ है। मैंने पहला चैप्टर जिसको बोलेंगे उसका पहला पेज ही उन्होंने शुरू किया है। उनको डेवलप होने में, इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में डेवलप होने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे अभी। बिल्कुल सही। जब वो समझेंगे, हर जगह जाके खेलेंगे, हर टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, उनके होम कंडीशन में खेलेंगे, अपने होम कंडीशन में खेलेंगे, तो उन्हें अंतर समझ में आएगा कि इंडिया में कैसे बैटिंग करनी है, श्रीलंका में कैसे बैटिंग करनी है, इंग्लैंड में कैसे बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे बैटिंग करनी है, किस बॉलर के खिलाफ कैसे बैटिंग करनी है। आईपीएल में एक ही तरह के ग्राउंड पे उन्होंने खेला, तो उनको अभी डेवलप करने में समय लगेगा, इसलिए उन्हें अभी फ्री फ्लोइंग खेलने देना चाहिए। शुरू में अगर आप किसी का इंस्टिंक्ट दबा देते हैं तो फिर वो अपने शेल में चला जाता है, और मतलब उसका जो नेचुरल टैलेंट है वो खत्म हो जाता है। चलो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, सही है। उनको थोड़ा सा रिस्पांसिबिलिटी लेना होगा। ऑब्वियसली ज़ाहिर, अभी उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, टाइम और उनका पूरा करियर पड़ा हुआ है सामने, उनको टाइम भी देना चाहिए। जिस अंदाज से वो आगे परफॉर्म करेंगे, हो सकता है टीम इंडिया के लिए बेहतर भी हो। लास्ट में 2-0 हो चुका है जी, एक मैच तो वॉश आउट हुआ। अब आपको लगता है अगले 2 मैचेस में कमबैक कर पाएगी टीम इंडिया? जिस तरह की कंडीशन सूरत हाल देख ली है, अगर एक में मैच लूज किया तो इट्स मीन सीरीज लूज हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं कुछ तब्दीली नजर आएगी? कुछ संजू सैमसन की एंट्री हो सकती है, या फिर अभी गौतम गंभीर इसी जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? देखिए, संजू सैमसन की एंट्री हो सकती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि गौतम गंभीर अभी कोई बहुत बड़ा चेंज करेंगे टीम में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। वो ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन इंडिया से बाहर क्या होगा। तो उनको ये मौका देना चाहिए। सीरीज में वापसी जहां तक करनी है,
करंट टीम जो कल भी खेली उसमें ऐसे प्लेयर्स है जो कि सीरीज में वापसी दिला सकते हैं। बिल्कुल। ईशान किशन ऐसे प्लेयर है, अभिषेक शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी भी है। तो ये टॉप ऑर्डर हमारा काफी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ क्लिक नहीं कर रहा है। उसी तरह बॉलिंग में अर्शदीप सिंह शानदार बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में भी उनका हमने देखा है कि वो रन भी रोक सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट एक थोड़ा सा कंसर्न रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल भी नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती भी नहीं कर रहे हैं। स्पिन इंडिया का हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन उतनी अच्छी नहीं खेल पाते। तो स्पिन में, और उसके पहले वाले मैच में हमने रवि बिश्नोई को देखा जिन्होंने काफी अननेसेसरी नो बॉल दिए थे। तो स्पिन डिपार्टमेंट एक सबसे कमजोर कड़ी मेरे को अभी दिखती है। बैटिंग के लिए उतनी ज्यादा चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि एक इनिंग्स की बात है, एक बार बैट्समैन के बल्ले पे बॉल आने लगे वो वापस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन बॉलर के लिए रिदम चाहिए, रिदम अगर वो मिसिंग है तो फिर खास करके स्पिनर्स के लिए वो फॉर्म में आना मुश्किल है। अभी हमारे स्पिनर्स की रिदम मिसिंग हो रही है, इसलिए अभी ये स्पिन डिपार्टमेंट जो है उसमें चेंजेस पॉसिबल है। गौतम गंभीर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि 202 अगर आपने बनाने दे दिया इंग्लैंड को, इंग्लैंड के होम कंडीशन में जहां पे के पिचेस में बाउंस है, मूवमेंट है और बॉलर्स विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं रेगुलर। शुरू में मुश्किल में लग रही थी इंग्लैंड, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने फिर संभाला, एक तरह से स्लो खेला उन्होंने कुछ देर और बाद में उन्होंने हिट करना शुरू किया। तो यही अप्रोच इंडिया को भी लेना होगा कि कम से कम एक बल्लेबाज क्रीज पर टिक के खेले ताकि दूसरा फ्री फ्लोइंग खेल सके और विकेट दोनों एंड से ना गिरे। जब विकेट दोनों एंड से गिरने लगते हैं तो टीम कोलैप्स हो जाती है और मैच अक्सर हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्मा जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और यकीनन टीम इंडिया जिसकी हम बात कर रहे थे 2-0 से जो है इस वक्त जो है वो सीरीज में जो है वो लूज कर गया, लेकिन अगले 2 मैचेस जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे कि किस अंदाज से कमबैक करती है और क्या जो है वो गौतम गंभीर की जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉलिसीज वो कारामद होती हैं या मजीद जो है अभी वक्त दरकार होगा टीम इंडिया को संभलने में। और यकीनन जो है वो इससे कबल जो है वो 5 मैचेस जो मुसलसल हारने का भी जो है रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। स्पोर्ट्स की खबरों से अभी तक के लिए इतनी इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।